बिछड़ने का तुमसे इरादा किया है, वादा जो किया है आदा किया है। मेरा दिल मेरा दुश्मन। ये क्या किया? कब गिरा दिया? शुक्र है तोड़ा नहीं। अरे अंधी हो क्या, नजर नहीं आता क्या? उठाओ ये कप। भाभी गलती से छूट गया मेरे हाथ से। गलती से हाथ से छूट गया। और खाना कौन बनाएगा? मैं अभी बर्तन धो के फौरन बनाना शुरू कर देती हूँ। जब पता है मुझे जल्दी भूख लग जाती है तो ड्रामेबाजी क्यों कर रही हो? भाभी अम्मी सब्जी लेने गई हैं, वो आ तो जाए, कुछ भी नहीं है घर में। तुम दोनों माँ बेटी कोई बहाना मत छोड़ना तंग करने का मुझे। और करो तुम, और करो। जब पता है जल्दी भूख लगती है मुझे, जल्दी खाना बनता है, तो इस वक्त क्यों गई है वो बाहर सब्जी लेने? क्योंकि आज जरा तबीयत खराब थी भाभी, आइंदा ऐसे नहीं होगा। अच्छा बस बस, अपना काम करो। ये झाड़ू दे के पता है ना सौदा भी लेकर आना है, याद है ना? जी मुझे याद है। जितनी तुम्हारी जबान चल रही ना चू 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 चू, हाथ भी चला लिया करो। उठाओ ये कप। क्या हुआ? फिर चीख के गई? उनका और काम क्या है अम्मी? चल कोई बात नहीं। नहीं। जब किस्मत में ये लिखा हुआ ना तो सहना तो पड़ता ही है। आखिर कब तक इस किस्मत के साथ जीते रहेंगे अम्मी हम लोग? सारी जिंदगी बर्दाश्त ही करते रहो। कभी हमारे हालात बदलेंगे भी या नहीं? चुप कर जा, सुन लिया ना तो एक और अजाब खड़ा हो जाएगा। यूं समझो जब नसीब में धक्के लिखे हुए तो सहने तो पड़ते हैं। क्या मुसीबत है। कहीं जा रहे हो तुम? कारखाने का मालिक हो, आना जाना लगा रहता है। कोई तकलीफ है क्या? अरे नहीं नहीं, वो इसलिए पूछ लिया था कि हफ्ते में दूसरी बार तुम कलर लगा रहे हो, इसलिए। कितनी बार तुमसे कहा है कि अपने काम से काम रखा करो, मत पड़ा करो मेरे मामले में। पड़ी रहो बिस्तर पर खामोशी से। तंग आ गया हूं मैं तुमसे, अजाब कर दिए मेरी जिंदगी तुमने। मुसीबत। क्या हुआ बाबा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बेटा तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है, हर वक्त टो में लगी रहती है। तंग आ गया हूं मैं इससे, हर वक्त उल्टे सीधे सवालात। समझा लो उसे, समझा लो उसे। बाबा प्लीज, आप देख रहे हैं उनकी कितनी तबीयत खराब है और इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। अच्छा छोड़ें अम्मी, मुझे ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? बेटा मुझसे तुम रोजाना ये सवाल मत किया करो। मैं अब ठीक होने वाली नहीं हूँ। इसी तरह एक कमरे में कोने में पड़े पड़े तुम्हारे बाप की चिड़िया सुनते सुनते खामोशी से मर जाऊंगी मैं। अम्मी प्लीज ऐसी मायूसी की बातें मत किया करें। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? आपको पता है ना, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आप दोनों से करती हूँ और जब आप दोनों लड़ते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपनी बेटी आशी से करता हूं। चलो बेटा, देर हो रही है कॉलेज के लिए, फौरन जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन अब आप अम्मी पे गुस्सा नहीं करेंगे? अच्छा मेरी माँ, अच्छा अब तो जाओ। अम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। हाफिज। इतना ज्यादा चला नहीं जाता मुझसे। अम्मी आपको किसने कहा था पैदल आने को? मैं अभी आगे चल के आपको रिक्शा करवा देती हूँ। नहीं नहीं, फिर वही घर पहुंच के किराए की चिक चिक होगी, है ना? वो तो हमेशा ही रहती है। अरे फजीला, अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ बिल्कुल। आमीन खाला। बड़े दिन लगा दिए सफा। खाला वो भांजी की शादी थी ना, दिन तो लगने ही थे। चल। मेरा तो वहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। अब लग रहा है, खासकर आते ही आपसे मुलाकात हो गई ना। आना घर चक्कर लगाना। जी जी जरूर आऊँ। चल। चलें कमाल। चलो। कारखाने में तो हिसाब किया था, सब क्लियर था। 50,000 का फर्क क्यों आ रहा है? अरे याद आ जाएगा भाई, पैसों ने कहाँ जाना है। क्या बात है, दोनों भाई सुबह सुबह सर जोड़े हुए क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, हिसाब लगा रहे हैं भाभी, नया कारखाना लगा रहा हूँ ना मैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जफर, कभी बीवी की भी खबर ले लिया करो। बहुत दिन हो गए तुम उसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए हो। मेरे पास टाइम नहीं है भाभी। बुरी बात है जफर। खैर, शाम को मैं खुद उसको लेकर चली जाऊंगी। एमन आज कॉलेज नहीं गई है? अब एमन घर में ही पढ़ रही है, एग्जाम होने वाले ना, तो कॉलेज बंद है। शामिर का तो बताएं, कहाँ तक पहुंची उसकी तालीम? शामिर अगले हफ्ते इस्लामाबाद से आ रहा है। माशाल्लाह से एमबीए में टॉप किया है मेरे बच्चे ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई खालिद भाई का सहारा बनना है उसे। नहीं भाई जफर, मेरा बच्चा कारखाने नहीं जाएगा, वो तो अपना कारोबार करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे जो मुंह में आता है कह देती हो भाई। वो शामिर अपने बाप दादा का कारोबार संभालेगा, क्यों जफर? मैं चाय लेकर आती हूँ ना, आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय। हाँ हाँ, याद आ गया मुझे, 50,000 रुपए कहाँ खर्च किए थे, याद आ गया। हाँ। अरे कमाल भाई आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शाइना बहन? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने दिन लगा लिया आप लोगों ने वापस आने में? बस वो शादी की मसरूफियत, शादी खत्म हुई और फौरन आ गए। अरे मैं भी किन बातों में लग गई, आप अंदर आए ना। नहीं, बस मैं एक काम से आया था। जी जी बोलिए कमाल भाई, हुक्म कीजिए, क्या काम है? वो शाइना बहन, फजीला ने अभी तक कुछ बनाया नहीं खाने के लिए और मुझे बहुत भूख लगी है। और आपको पता है, बाहर का खाना खाता हूँ तो तबीयत खराब हो जाती है। घर का अगर कुछ बना हुआ है तो। छोटी बात कर दी कमाल भाई आपने। अरे आपका अपना घर है, आप बाजार से खाना क्यों खाएंगे हैं? वो मायरा से कहें पुलाव बना दे मेरे लिए। ये भी कोई कहने वाली बात है? अगर आप ना भी कहते ना तो तब भी मेरा यही इरादा था। अब वो, अगर कमाल भाई कुछ पैसे आप मुझे दे देते तो मैं मायरा को कह दूंगी, वो अच्छा सा पुलाव बना देगी आपके लिए। अरे पैसों की फिक्र ना किया करें। और वैसे भी मायरा के हाथ का पुलाव तो मुझे बहुत ही पसंद है। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो कमाल भाई जी। अब आप आ गए हैं तो जावेद की नौकरी के लिए कुछ कीजिए ना। आपको तो मालूम है कि कसम से अब इस गुर्बत में मेरा गुजारा नहीं होता। दिल करता है कहीं भूख के मर जाऊं। अरे शाहिना बहन, मैं आ गया हूँ ना, बेफिक्र हो जाए, सब संभाल लूंगा मैं। हो जाएगी नौकरी उसकी। फिलहाल आप मायरा को कहें पुलाव बना के खुद ले आए। अरे कमाल भाई फिक्र ही ना करें, मैं भिजवा दूंगी उसे। ठीक है, चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। सलीम इंसान, बहुत ही मीसना। मायरा, अरे मायरा किधर रह गई हो? मायरा जी भाभी, आ गई। कहाँ थी भाई? किचन में बर्तन धो रही थी। पुलाव बनाओ जाके। पुलाव इस वक्त? तो तुम्हारे ये सवाल जवाब करने की आदत है ना, मैं तो बहुत परेशान हूँ। कमाल भाई आ गए और भाभी जो है वो सफाई सुथराई में लगी हुई है।
तो तुम जाओ किचन में, यखनी चढ़ाओ, अच्छा सा पुलाव बनाओ और उनको देकर आ जाना। और सारा मत देकर आ जाना उन्हें, कुछ हमारे लिए भी रख लेना। और जावेद के लिए 2-4 अच्छी बोटियां निकाल के रख लेना, वरना वो शिकायत करते हैं कि मेरे लिए तो रखी नहीं अच्छी बोटियां हैं। समझ गई? जाओ। एमन, ये सारे बड़ी अम्मी के कपड़े, उनका रूम लॉक है, तो तुम उन्हें बाद में दे देना, ठीक है? आयशा, तुम्हें इन कपड़ों में से जो कपड़े पसंद हो ना वो तुम रख लेना और बाकी किसी गरीब को दे देना। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हालत देख रही हूँ इन कपड़ों की, मैं पहनूंगी ये कपड़े? जबान संभाल कर बात करो, ये सारे सूट ना ब्रांडेड हैं, ये तो बस मेरे दिल से उतर गए। दिल से उतर गए तो किसी जरूरतमंद को दे दो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मुझे तो सबसे ज्यादा जरूरतमंद तुम ही लगती हो, ना तुम्हारे पास ढंग के कपड़े और ना ही जूते, ऐसे जैसे इस घर की मासी होती हो तुम। एमन, शायद तुम भूल रही हो, इस घर को चलाने वाले मेरे बाबा हैं और मैं उनकी इकलौती औलाद हूं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारी तरह शो ऑफ नहीं करती। और शायद तुम भूल रही हो कि मेरा भाई शामिल इस पूरी जायदाद का इकलौता वारिस है। क्या बातें हो रही हैं दोनों बहनों में? देखे ना अम्मी, मैं आयशा को इतने अच्छे कपड़े दे रही हूँ और इसके नखरे खत्म नहीं होते। आप देख रही हैं इसको, ये हमेशा ऐसी ओछी हरकत करती है। मैं इसके उतारे हुए कपड़े पहनूंगी? एमन, ये क्या बदतमीजी है? आयशा तुम्हारी उतरन पहनेगी? अगर तुम्हें इसके लिए कपड़े लाने का इतना ही शौक है तो नए कपड़े लाकर दो। ये क्या है? आयशा बेटा तुम जाओ, इसका तो दिमाग खराब है। जाओ। तुझे कितनी बार समझाया है कि आयशा से पंगे मत लिया कर। अगर उसने अपने बाप को जाके बता दिया ना तो हमारी सारी आयशा ना धरी की धरी रह जाएंगी। कुछ भी है, आप आयशा के सामने मुझे यूं मत डांटा करें। खालिद को तो तू जानती है ना, मैं माँ हूं, मुझे हर चीज देखभाल के करनी पड़ती है। खालिद को तो बैठ के खाने की आदत हो गई है। ये तो जफर ही है जिसने अकलमंदी दिखाई और जायदाद बना ली इतनी सारी, वरना हम तो कहीं के नहीं रहते। कौन है भाई? नसीब है, नसीब। आओ अंदर आओ मेरा। नहीं कमाल भाई, मैं बस ये पुलाव देने आई थी, मैं चलती हूँ। क्या मेरा, अभी तो आई हो, कब से इंतजार कर रहा हूँ, देर कर दी तुमने। कमाल भाई हाथ छोड़े मेरा, कमाल भाई मेरा हाथ छोड़े। लो भला, कोई छोड़ने के लिए पकड़ा जाता है? कौन है कमाल? अरे मेरा अंदर आओ ना। नहीं भाभी, मैं बस पुलाव देने आई थी, मैं चलती हूँ। अरे नहीं ना, अंदर तो आओ, कम से कम तुम्हारा शुक्रिया तो अदा कर दूं ना मैं। इन्होंने खामखा में तुम्हें तकलीफ दी है। आओ। भाभी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यही देने आई थी, मैं चलती हूँ, मुझे घर पे काम है। अरे बहुत अच्छी लड़की है। पकड़ो। वाह यार, बड़ा स्मार्ट लड़का है। कजन है क्या तेरा? बुद्धू कजिन नहीं है मेरा, फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई है। और अब तो इतना दीवाना हो गया है मेरा, एक दिन में बात ना हो ना तो परेशान हो जाता है बेचारा। घंटों घंटों बात होती है, पता ही नहीं चलता टाइम का। इसलिए तो मैं भी कह रही हूँ कि स्मार्टफोन ले लो। खाक ले लूं? अम्मी और बाबा के सामने जिद करना ऐसे जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। उनके ख्याल में ना जिस लड़की के पास मोबाइल होता है वो हाथ से निकल जाती है। कौन से पुराने ख्यालात के अम्मा अब्बा हैं? एक तो ये सारे पुराने लोग एक ही तरह क्यों सोचते हैं, ये ना करो वो ना करो। उफ, पता नहीं किस जमाने के। शादी की बात करो ना तो कहते कि बरादरी के अंदर करेंगे, और अगर बरादरी के बाहर की बात करो तो घर पे बिठा देंगे। और कजन्स में ना एक से एक बढ़कर लंगूर है। खैर शकील के फोन का टाइम हो गया, मैं तो निकलती हूँ।
तेरा शुक्र। हाँ अम्मी कहाँ रह गई थी भाभी? टाइम देखा है आपने? मैं क्या बताऊं, 5 बजे हम लोग वहां पे गए हैं और 7 बजे हमारी बारी आई है। इतना रश था कि क्या बताऊं मैं। मुझे ये बताएं कि डॉक्टर ने क्या कहा है? अरे बाद में पूछना, पहले उनको लेकर चलो। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करेंगी वो। जाओ लेकर जाओ। क्या जमाना आ गया है। 7,000 के टेस्ट, 2,000 डॉक्टर की फीस और 6,000 दवाइयों के। कितनी महंगाई हो गई है ना। खामखा में मुर्दा पे पैसे जाया करने वाली बात है। उसने कौन सा ठीक होना है? मैं मांग तो नहीं रही हूँ। अरे भाभी ये आपका बड़ापन है, रखें इसे, और जरूरत हो ले लीजिएगा मुझसे। नहीं बेटा नहीं, बस अभी दवाई नहीं खा भी नहीं। अम्मी अरे बेटा थक गई हो ना, खा लूंगी थोड़ी देर में। मुझे ये बताएं, डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या कहेगा डॉक्टर, वही टेस्ट, ब्लड ले लिया। अब देखो क्या रिपोर्ट आती है। सारा खर्चा परवीन ने ही किया है। सब पता है मुझे, तुमने जफर से पैसे बटोरे हैं, वरना तुम्हारा इतना दिल जिगरा नहीं है कि इतना खर्च करूं। सब कुछ आप ही से सीखा है। वैसे कितना खर्चा हुआ? शगुफ्ता को तो मैंने 1,000 रुपए में ही निपटा दिया और उसको कहा कि डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख कर दिए हैं। इसे सफर सही कहता है, बचने वाली नहीं है वो। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर परवीन ना होती तो मैं तो अपनी बीमारी से अकेली लड़ते लड़ते मर जाती। अम्मी कैसी बातें सोचती हैं आप? आपकी बेटी है ना आपके पास। वो तो है, मगर ये भी सच है अम्मी, बड़ी अम्मी आपसे बिल्कुल बहनों जैसी मोहब्बत करती हैं। आपको पता है, मैंने उन्हें बाबा से लड़ते देखा आपके लिए। हाँ बेटा, इसी बात को तो सुकून है कि कोई तो है जो मेरे मरने के बाद मेरी बच्ची का ख्याल रखे। अम्मी क्या हो गया? अम्मी प्लीज उल्टा सीधा मत सोचा करें आप। अच्छा मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, दोपहर में भी कम खाया था आपने। पता है आयशा, जब तुम कॉलेज चली जाती हो ना तो मैं उसी वक्त से तुम्हारा इंतजार शुरू कर देती, और जब तुम वापस आती हो तो ऐसा लगता है कि एक लम्हे में मेरी सारी महरूमियां खत्म हो गई। तहफ्फुज़ का एहसास होने लगता है मुझे। अब पता नहीं ये तुम्हारी मोहब्बत का असर है या खिदमत का। जहाँ पे मोहब्बत होती है ना, खिदमत भी वहीं पे होती है। और मुझे तो बस ये पता है कि मेरी माँ के कदमों तले जन्नत है। अच्छा बस अब बहुत बातें हो गई, अब मैं खाना लेकर आती हूँ, आप आराम से खाना खाइए, ठीक है? उसको अपनी बीमारी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, पागल औरत। तुम्हारा भी जवाब नहीं है मान से। तीनों को ऐसा शीशे में उतारा है किसी को शक भी नहीं होता जरा सा भी। अगर मेरी चालाकियां इतनी ही अच्छी लगती है ना तो कुछ सीखे मुझसे। हाँ, कारखाने में अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करो। कब तक छोटे भाई के मुंशी बने फिरते रहेंगे आप? अच्छा बस बस बस, पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सो जाओ तुम भी, बहुत रात हो गई है। ठीक है, मैं पैसे रख के आती हूँ। तुम चलो, मैं आती हूँ अभी अम्मी को मेडिसिन देकर। एक तो पैसे चुराती हो, ऊपर से जुबान चला रही हो। चलो मेरे साथ। इमन क्या हो गया तुम्हें? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कौन से पैसे? मैंने कोई चोरी नहीं की है। अरे क्या कर रही हो तुम? क्यों थप्पड़ मारी उसे? मेरा दिल मेरा दुश्मन।
लग रहा है जैसे किसी ने मेरी खाल जला दी है। मैं इनके साथ अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ में। मायरा, मायरा, क्या हुआ बेटे? हैं? रो क्यों रही है? माँ को नहीं बताएगी? मियाँ, आप कहती थी ना, अगर बाप का साया सर पे ना हो तो भाई भी बाप की जगह होते हैं, लेकिन मेरा भाई तो भाई कहलाने के लायक नहीं है। क्या हो गया? शाहिना ने फिर कुछ कहा? अम्मी वो क्या नहीं कहती। आज मैं कमाल के घर गई थी, हाँ, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की है उन्होंने। क्या? और सिर्फ उनके बोझ तले हम इसलिए दबे हुए क्योंकि भाई के टुकड़ों पे पल रहे हैं। मायरा, अरे हमेशा तू देखना, आज आने दे भाई को, तेरे जावेद को। मैं इस औरत की शिकायत करूंगी लाजमी। भाई तो बड़े गैरतमंद होते, देख उसको पता चलेगा, जाके कमाल के हाथ तोड़ देगा। देख देखना। किसकी शिकायत किससे लगाई आप? किसकी शिकायत करेंगी? मेरी शिकायत करेंगी कि मैंने इसको कमाल भाई के घर भेजा और कमाल भाई ने इसका हाथ पकड़ लिया। जावेद से आप ये शिकायत लगाएंगी? तुम बताओ, कमाल भाई ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था? अरे क्यों झूठ बोल रही हो? कमाल भाई इतने शरीफ आदमी तुम्हारा हाथ पकड़ ही नहीं सकते। शाहिना, और आप क्या चाहती हैं? मेरे और जावेद के दरमियान लड़ाई हो जाए, हम दोनों लड़ते रहे, अलग हो जाए हम दोनों? शर्म नहीं आती आपको? शाहिना, खुदा के वास्ते देखो तो सही, मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या? तुम उस तरह से कैसे बात कर सकती हो? तुम जावेद से शिकायत करो। मैं कहती हूँ उठो, अभी उठो, चलो मेरे साथ, चलो कमाल भाई के यहाँ। मुझे भी तो पता लगे किसने किसका हाथ पकड़ा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलो मेरी बच्ची का पीछा छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते इस बात को यही खत्म करो, खत्म कर दो इस बात को यहाँ पे। मैं इसके पीछे नहीं पड़ी, मैं तो खुद चाहती हूँ कि सच सामने आए, पता तो चले किसने किसका हाथ पकड़ा। और अगर ये बात झूठ साबित हुई, तो मैं आप दोनों को पूरे मोहल्ले में इतना बदनाम करूंगी कि दुनिया देखेगी। अल्लाह के वास्ते शाहिना, कैसी बातें कर रही हो? बच्ची मेरी पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाएगी। अल्लाह ना करेगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगी तुम। खत्म कर दो उस किस्से को। अरे मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि ये किस्सा यही इसी वक्त खत्म हो जाए। मैं तो खुद ये चाहती हूँ। चलो ना, उठो मेरे साथ। यहाँ बैठी क्यों? चलो। कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। जावेद तुम्हारा, तुम कह देना कि हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। बड़े अफसोस की बात है, लड़की जात है, आपकी इज्जत और मेरी इज्जत। और वो जो आप जावेद को मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें लगाना चाहते हैं, लगाना चाह रहे, कुछ भी मारा कह देना, बता। भाभी, मैं माफी मांगती हूँ आपसे, माफ कर दे मुझे। मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई होगी, कोई गलतफहमी हो गई होगी मुझसे। गलतफहमी हो गई होगी, गलती हो गई होगी। तुम्हारी इसी गलती की वजह से मेरे और जावेद के दरमियान लड़ाई हो जाएगी। तुम खुश हो जाना, आप भी खुश हो जाइएगा। अल्लाह के वास्ते हमारा पीछा छोड़ दो। बहुत मजबूर है, हम लोग बहुत मजबूर है। कुछ न कहना, कुछ न कहना। इस घर में पैसों का काल ही पड़ा रहेगा हमेशा। 7,000 का सौदा आ गया, 5,000 का बिजली का बिल, और बाकी बच गए कितने? 6,000 रुपए। कहाँ से चलाऊंगी मैं घर 6,000 रुपए में? अल्लाह से दुआ करो, कोई ना कोई बेहतरी निकलेगी हमारे लिए। हाँ, ये सही है। सब कुछ ऊपर वाले पे डाल के अपनी नाहेली पे पर्दा डालते रहो। अरे तुमसे बेहतर तो वो गली में ठेला लगाता है ना, वो है अच्छा। कम से कम 2-3 हजार रुपए रोजाना कमा के अपनी बीवी के हाथ पे तो रखता है। शाइना, इतनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे सामने, और क्या करूँ? गधों की तरह काम करते हो तुम, उससे भी कम कमाते हो। ये है तुम्हारी असलियत। यार खुदा का वास्ता है, तुम इतना थका हुआ आया हूँ मैं। इस वक्त तो मेरा लड़ने का दिल, क्या हिम्मत ही नहीं है मेरे अंदर। तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो, मेरा गुजारा नहीं इतने कम पैसों में। जमाना बदल गया है यार, महंगाई कितनी बढ़ गई है। घर चलाने के लिए ना हर बंदे को मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। और तुम्हारी अम्मा बहन, उनको तो कोई आसरा ही नहीं है भाई। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने फैसला कर लिया है, मायरा भी काम करेगी तो मतलब करेगी बस। नहीं नहीं नहीं, मायरा कैसे बाहर काम करेगी? उसे बाहर का कुछ भी नहीं पता, वो बहुत सीधी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कोई सीधी विधि नहीं है, वो मीस नहीं है। सब पता है उसको दुनिया में क्या हो रहा है। और मैं उसे कहीं काम पे लगाऊंगी तो देखभाल के लगाऊंगी ना, या ऐसे ही कहीं मुंह उठा के लगा दूंगी। मेरी भी तो नंद है वो। तुम्हें मुझसे भरोसा नहीं है?
तुम मुझे एक दफा इजाजत दे दो उसे काम पे लगाने की, फिर देखो दोनों कमाएंगे। बात सुनो, सुन रहे हो तुम मेरी बात? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, तुम गुजारा करो कम पैसों में। अरे घर छोड़ के जा रही हूँ, घर छोड़ के जा रही हूँ, ये क्या तरीका है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाने दूंगा। प्यार करता हूँ तुमसे शाहिना। जब जेब में पैसे नहीं हो ना तो मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लगती। और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, तुम्हारा ही फायदा है इसमें। तुम्हारा फायदा होगा तो मेरा फायदा होगा, फिर घर वालों को भी फायदा होगा। ठीक है भाई, तुम्हारा जो दिल करता है करो, जैसे करना है करो। वो जो सौदे की बात चल रही थी वो हो गई? हाँ, बात चल रही है और इंशाल्लाह हो जाएगा, हमारे हक में ही होगा। इंशाल्लाह। देखेगा, मैं घर में मिलाद करवाऊंगी। बहुत दिन हो गए अल्लाह का नाम नहीं लिया गया घर में। अच्छा सुनिए, मुझे कुछ पैसे दीजिए ना घर के खर्चे के लिए। क्यों? अभी कल तुमने जफर से पैसे लिए थे, उसी में घर चलाऊं ना? नहीं नहीं, वो पैसे मैं घर में खर्च नहीं करूंगी, तो मैं संभाल के रखूंगी। आप मुझे अलग से दे दीजिए। अच्छा, दे दूंगा। बाबा मुझे भी फोन ले दें प्लीज। फोन क्यों? घर में फोन है ना। वो मेरे कॉलेज की सब दोस्तों के पास फोन है, बस मेरे पास ही नहीं है। प्लीज बाबा मुझे भी ले दें प्लीज। इस पे तो ना फोन का भूत सवार हो गया। आयशा को कभी ऐसी जिद्दें करते हुए देखा है तूने? मुझे क्या लेना देना आयशा से, और आप पता नहीं किस जमाने में जी रही हैं। मुझे भी फोन चाहिए, मैंने कह दिया बस। अरे जा, बकबक नहीं कर, मेरे पास नहीं है पैसे। हाँ, मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं है। शामिर को तो इस्लामाबाद में पढ़ा रही हूँ, उसके लिए तो बहुत पैसे हैं। अच्छा बस बस बस, जिद और बहस नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई फोन वोन नहीं मिलेगा, जाओ। अरे जा, जाना। तो नखरे इस लड़की के। हाँ तो तुम एक काम करो, ये पैसे रखो, कल तुमसे लूंगा मैं। अच्छा। और याद रखो, फोन वोन दिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जमाना इतना खराब है, कल कल को कुछ हो गया तो कहाँ मुंह दिखाएंगे। आप फिक्र ना करें, 2 दिन की जिद है, फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। है जी। बात सुनो, जावेद के सामने जबान खोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझ आई? ये आपको क्या हो गया है? मैंने आपसे कहा तो था मैं जावेद भाई से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं बताऊंगी उन्हें। पता नहीं सारा दिन माँ बेटियां बैठ के मुसल्ले पे कौन सी पढ़ाइयाँ पढ़ती रहती हैं, और एक मैं हूँ सारा दिन हलकान होती हूँ, और बेटे को माँ से फुर्सत ही नहीं। वो देखो जा रहा है माँ के कमरे में, चला गया वो। कैसी हैं अम्मी? तो दिन बाद माँ का ख्याल आया। आपके साथ ना यही मसला है। मैं आपके पास आके बैठता हूँ, बात करना चाहता हूँ, आप ताने तशने शुरू कर देती हैं। इसीलिए मैंने आपसे बातचीत करना कम कर दी है। समझा देना अपनी माँ को कि खुदा के वास्ते उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना कर दे जावेद की। जाओ यहाँ से, जाओ। काम कैसा चल रहा है? आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। आप तो सारा दिन घर पे बैठी रहती हैं बेड पे। शाहीना की हिम्मत है कि इतनी कम तनख्वाह में पूरे घर का खर्च चला लेती है, बड़ी बात है। वाकई बड़ी बात कि कभी मैं इतनी ही तनख्वाह में घर भी चलाती थी और किराया भी देती थी। तब तुझे कहा यहाँ तो होगा इतनी मसरूफियत में। देर हो गई, आप नाश्ता कर लीजिएगा। अच्छा, अल्लाह की अमान अपने ज़बान में रखे। देख रही कैसा दिल सख्त हो गया माँ की तरफ से, भूल ही गया सब कुछ, कैसे पाल पोस के बड़ा किया मैं। छोड़े अम्मी, जब बेटे को माँ का एहसास नहीं है
तो माँ को भी चाहिए कि बेटे का एहसास करना छोड़ दे। नहीं, मुझे अपनी बिल्कुल फिक्र नहीं। मुझे तो बस ये फिक्र खाई जाती है कि मेरे बाद तेरे साथ क्या सलूक करेंगे। कैसी बातें कर रही हैं? मर जाऊंगी मैं आपके बगैर। मेरी उम्र भी आपको लग जाए। बहुत डर लगता है मुझे। मैं हूं ना आपके साथ। बड़ी अम्मी कहीं जा रही हैं क्या? कितनी बार समझाया है आयशा कि जाने वाले को पीछे से नहीं टोकते, अच्छा नहीं होता। सॉरी, वो आपको देखा तो इसीलिए मैं मोहल्ले वालों को बुलावा देने के लिए जा रही हूँ। सोच रही हूँ इतवार वाले दिन घर में मिलाद रखवा लूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या करूँ, शगुफ्ता भाभी की तबीयत ऐसी है। घर में अल्लाह ताला का नाम लिया जाएगा तो उनकी तबीयत पे अच्छा असर पड़ेगा। बड़ी अम्मी, आप कितनी अच्छी हैं। इतना तो कोई भी नहीं सोचता जितना आप मेरी अम्मी के लिए सोचती हैं। अरे शगुफ्ता भाभी बिल्कुल मेरी बड़ी बहनों की तरह है, बस रिश्ते में वो मुझसे छोटी है। खैर, तुमने मुझे फिर बातों में लगा लिया। जाओ अपना काम करो। हाँ, वैसे आयशा बेटा, मेरा एक काम करोगी? जी। मेरे कमरे की बेडशीट चेंज कर दोगी? मैंने इमन को कितने दिनों से बोला हुआ है, लेकिन मजाल है जो मेरी सुन ले। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। मैं कर देती हूँ। कितनी अच्छी बच्ची है। सारा टाइम बर्बाद कर दिया, कितनी बातें करती है। आओ, कहाँ गायब हो इतने दिनों से? कैसी हो? भाभी बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कहा जाना, यही तो हूँ मैं। और आप अपने आप को देखिए, हर वक्त घर के कामों में मसरूफ रहती हैं। अच्छा, और तुमने जो इतने दिनों के बाद शक्ल दिखाई है उसका क्या? हाँ, ये ठीक कह रही हैं। चलिए आप दिखा तो दी ना। भाई बहुत अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम कमाल भाई। इंसान, बैठो बैठो। भाई इनका नाम पूछो, इनका बस चले तो इस घर को तोड़वा कर दोबारा से बनवाना शुरू कर देंगे। अरे इनको तो मौका मिलना चाहिए, और तुमने ना ये कमी पूरी कर दी। इनका भी बस चले ना तो सारा दिन मुझे जमीन पर पाँव ही ना रखने दे। आप कह रहे हैं घर में काम वाली रख लो, सारा दिन घर का काम करके चली जाएगी। अब मुझे बताओ शाइना, 2 बंदों का काम ही कितना होता है? तो भाई इसमें कुछ गलत काम है नहीं क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, कमाल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भाभी आपको तो खुश होना चाहिए, इतने अच्छे शौहर मिले हैं आपको, कोई काम नहीं करने दे रहे। जनाब, अब कुछ चाय वाय भी पिलाएंगी या गप्पे ही मारेंगी खाली? चाय क्यों, नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है, बस चाय पी लूंगी, कप 1 चमचा चीनी। अच्छा, चाय लेके आती हूँ। घर में कैसे हैं सब? बिल्कुल ठीक है कमाल भाई, दरअसल एक जरूरी काम से आई हूँ आपकी तरफ। जी जी शाइना बहन, हुक्म करें। वो जावेद ना जल्दी में दफ्तर चले गए और ये बिल जमा करवाना भूल गए। कब से कह रही थी बिल जमा करवा दे, बिल जमा करवा दे, मगर नहीं, दफ्तर ज़्यादा ज़रूरी है ना उनके लिए। देखिए ना, आज आखिरी तारीख है बिल जमा करवाने की। ये देखिए, ये रहे पैसे, आप जमा करवा दीजिए ना। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं करवा दूंगा। शायद आपने देखा नहीं, 5000 का बिल है। कमाल भाई अभी रख लीजिए, आपको तो पता है पैसों की कितनी तंगी है, मैं बाद में लौटा दूंगी बकाया 4000 रुपए। मेरा ये मतलब नहीं था, परेशानी की कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। और वैसे भी बहनों से भाई पैसे नहीं लेते, मैं कर दूंगा। लेकिन आज ही जमा करवा दीजिएगा, याद से। अरे बेफिक्र हो जाए, अभी नाश्ता करके पहला काम ये करूंगा। चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पीती जाओ। अरे नहीं नहीं, चाय वाई नहीं, बाद में आके पीऊंगी। भाभी चाय रहने दे, बाद में पी लूंगी आके। अल्लाह हाफिज। चाय ना, रुको, बन गई है चाय। राबिया तुम्हारे कमरे में बैठी हूँ, आ जाओ भाई, काम बाद में कर लेना। आ गई भाई, आ गई। तो चाय बना के भी ले आई।
और क्या, मैंने कहा आई हो, चाय तो पियोगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो। वैसे मैं सुबह के टाइम ना कहीं नहीं जाती, अब तुम्हारे जैसी किस्मत थोड़ी है, न काम की फिक्र न खाना पकाने की टेंशन, सारे काम नंद कर देती है और सौदा सास ले आती है। अरे बहन माशाल्लाह बोल दो, नजर लग जाएगी मुझे। हाँ हाँ बहन माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है। अब ये बताओ तुम इस वक्त कहाँ से आ गई? वैसे पड़ोस में कमाल भाई रहते हैं ना, उनको बिल देकर आई थी कि जमा करवा दें, और पैसे तो मुझसे वो लेगा ही नहीं। है भाई, वो क्यों भला? अरे मायरा के पीछे लट्टू है, पागल है उसके पीछे। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना अपना काम निकलवा लूं, इस बहाने सारे काम कर देता है वो मेरे। वैसे बदले में कुछ तो मांगता होगा। मांगता है ना। चल छोड़, ये बता कि मेरे काम का क्या हुआ? कौन सा काम भाई? अरे वो मायरा वाला काम बताया था ना कि उसे काम पे लगाना है। अरे हाँ मुझे याद आया, मैंने बात की है, हमारे जानने वाले हैं, उनकी भाभी जॉब करती है, तो बच्चों के लिए चाहिए उनको मेड। ये बता पैसे कितने दे रहे हैं वो? पैसों की फिक्र ना कर तू, पूरे 6000 दे रहे हैं। क्या? हाँ 6000 रुपए? नहीं बहुत कम है। तो और तुझे कितने चाहिए? 10,000 रुपए मिल जाए ना तो कसम से मजा आ जाए। भाई तो खुद सोच, मायरा चली जाएगी काम पे तो पीछे तो मेरे सारे काम यूं ही रह जाएंगे ना, पर माँ से भी कोई ले लेगी 1200 या 1500 रुपए, तो मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वैसे तू सोचती बड़ा दूर का है। अरे सोच तो मैंने बहुत कुछ रखा है, बस 4-5 लाख रुपए देने वाला कोई मुझे मिल जाए ना, उसी के साथ मैं इसका निकाह पढ़वा दूंगी, जान भी छूटेगी और पैसे भी मेरी मुट्ठी में आएंगे। उफ अल्लाह, कोई गर्मी है बाहर तो वाह। और महंगाई ऐसे हो गई है कि कोई भी एडवांस के बगैर काम करता ही नहीं है। और मिलाद वाली को भी टाइम नहीं। जरा देखो तो क्या करूं मैं, समझ नहीं आती। हेलो जी, मैं फराज को भेज रहा हूँ, उसे पैसे दे देना, वो जो दिए थे। अच्छा मैं दे दूंगी। आए देखो पैसे। ये पैसे कहाँ चले गए? अरे कहाँ चले गए पैसे? ऐमान, यही तो रखे थे मैंने। ऐमान, अरे जल्दी आओ। जी पैसे यहाँ रखे थे, देखे तूने? मैंने तो नहीं देखे, यहीं होंगे, हटे पीछे, मैं देखती हूँ। ऐमान के अब्बा को क्या जवाब दूंगी मैं, कहाँ चले गए पैसे? तो शामत आ जानी है। मिले? नहीं सच में नहीं है, किसी ने चुरा तो नहीं लिए? चोरी? चोरी कौन करेगा? आपने आयशा को चादर बदलने का कहा था ना, हो ना हो ये उसी का काम है, उसी ने चुराए होंगे पैसे। नहीं नहीं, आयशा चोरी नहीं कर सकती। तो आपके ख्याल में मैंने चुराए हैं पैसे? आप रुके, मैं अभी आयशा को बुलाती हूँ, फिर देखिएगा कैसे सच बोलेगी वो। आयशा! हाय हाय, दिन दहाड़े घर में डाका पड़ गया, क्या करूं? ऐमन के अब्बा को फोन करती हूँ। हेलो ऐमन के अब्बा, अलमारी में पैसे नहीं है। अरे मुझे क्या पता, मैंने तो वही रखे थे। तूने तैयार कर दिया मुझे आज है। सुकून मिला ना आपको नहाकर? हाँ बहुत सुकून मिला है, बहुत मजा आया, फ्रेश हो गई मैं, जीती रहो खुश रहो। अच्छा अब आप बैठे, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर। मैं अम्मी बुला रही है, चलो मेरे साथ। क्या हो गया ऐमन? तुम चलो, मैं आती हूँ अभी अम्मी को मेडिसिन लेकर। एक तो पैसे चुराती है, ऊपर से जुबान चला रही हो, चलो मेरे साथ। ऐमन क्या हो गया तुम्हें? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कौन से पैसे? मैंने कोई चोरी नहीं की है। अरे क्या कर रही हो तुम?